अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आइए आज आप लोगों को कुछ सब्ज़ियों का विज़िट करवाते हैं। ये जो सब्ज़ी नज़र आ रही है ये है जी मेथी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे ही मेथी के छोटे छोटे पत्ते होते हैं। और जी ये सामने देखें तो ये है जी एक पौधा कि आपको दिख रहा है। तो इसके नीचे देखें तो ये प्याज ही थे जिनको काट के लगाया गया था, और अब प्याज के ऊपर ये इस तरह से डंठल से बन गए हैं। और ऊपर अगर देखें तो ये देखें, ये इसके ऊपर बीज लगा हुआ है, और यही बीज ही बाद में पककर ब्लैक ब्लैक सा जो बनता है, उसको आम ज़ुबान में डकेला कहते हैं। और बाद में फिर वो वाला ये जो बीज इससे निकलेगा उसको लगाया जाएगा, और फिर प्याज की पनीरी बनेगी जिससे फिर प्याज लगेंगे। तो ये है जी लहसुन। ये देखें, काफ़ी अर्सा पहले मैंने जब ये हम लगा रहे थे तो मैंने आप सबके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि किस तरह से इसको लगाया जा रहा था, रोज़ बना के छोटी छोटी। तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रोज़ में ही लगा हुआ है। और मोस्टली इसके ये जो पत्ते हैं ये इस तरह से, ये देखें तो ये यहाँ से तोड़ के सालन वगैरह में डाल दिए जाते हैं। लेकिन बाकी जो इसके फलियाँ होंगी या जो गंडा सा बनेगा तो वो आप लोग ये देखें कि ये यहाँ पे ज़मीन के अंदर ही बनेगा, और ये कुछ अरसे के बाद तैयार हो जाएगा। आप ये देखें ये सूखना शुरू हो गया, तो ये जैसे पूरे पूरे इसके पत्तों पर सूख जाएंगे तो फिर इन गंडों को ज़मीन से निकाल लिया जाएगा। और ये उस वक्त बड़ा सारा एक क्यारा था जो कि तब तो शायद आपको किसी को समझ नहीं आ रहा होगा कि ज़ाहिर है इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो ये है जो व्यूअर्स गाजर। और गाजर को मोस्टली जब निकाला जाता है तो ये देखें यहाँ पे थोड़ी खुदाई हुई है, तो इसको जो है ना या तो कस्सी से या किसी न किसी एक चीज़ से खोद के फिर जो है ना इस तरह से गाजर निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे देखें अभी ये गाजर तकरीबन तैयार ही है, लेकिन थोड़ी इसमें जो है ना अभी देर है, तो इसलिए इसको जो है ना रोका हुआ नहीं निकाला। अब आप देखें ये जो है ना एक काफ़ी अच्छी खासी वाली गाजर होगी, क्योंकि इसका जो नीचे क्या कहते हैं बेस है वो भी काफ़ी मोटी और अच्छी है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये वाली जो गाजरें हैं उनमें बीज बहुत ज़्यादा डाला गया था, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो सारी की सारी जो मतलब गाजर है वो सही तरह से हो पाए, इसलिए ये ज़रा छोटी छोटी सी हैं और इतनी अच्छी नहीं हुई। और ये जो देखें ये तो अब निकाल ली गई हैं, बहुत थोड़ी सी बची हुई हैं। ये है जी मूली। तो आप लोग ये देखें ये मूलियों का जो है ना जिसे कह सकते हैं नीचे ज़मीन के अंदर या वो पूरा जो पौधा है वो जी नज़र आ रहा है। यहाँ से पकड़ के इसको खींचेंगे तो ये पूरी की पूरी मूली जो है वो बाहर आ जाएगी। और अक्सर आप लोग देखते हो जो शॉप्स पे बिक रहा होता है, ख़ास तौर पे जो है ना सैलड वगैरह में डलता है, और उसको हम कहते हैं चुकंदर। तो ये जी चुकंदर के जो है ना एक तरह से छोटे छोटे पौधे हैं। उसके अलावा ये देखें जी ये जो है ये शलजम है, शलजम उगाया हुआ है। ये भी काफ़ी सारा तोड़ लिया गया, बहुत थोड़ा सा बच गया है। तो नीचे ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हैं जी शलजम लगे हुए यहाँ पे। और ये जो है ये प्याज के पौधे वहीं जो मैंने पहले बताया कि वो उस तरह का बीज बनेगा, और वो बीज फिर नेक्स्ट ईयर जो है ना उगा के पनीरी बना के एक तरह से प्याज की पनीरी है जो कि अब ज़मीन में लगा दी गई है, जो कि चंद एक महीनों के बाद फिर बड़ी बड़ी माशाल्लाह से हो जाएगी। तो और ये जी कहीं कहीं पे धनिया के पौधे भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये सामने देखें इतने प्यारे वाइट फूलों वाले बड़े बड़े हरे भरे जो पौधे हैं, तो इनको आम ज़ुबान में घूंघरे कहते हैं। तो आप लोग ये देखें कि ये इस तरह इस पूरी टहनी के ऊपर जो है ना इसको फ्लोरिसेंस भी बोलते हैं बोटैनिकल ज़बान में। तो ये इस तरह से लगते जाते हैं, ये आगे आगे जैसे टहनी ये देखिए बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए ये यहाँ से लगना शुरू हुई, अभी ऐसे ऐसे लगती जाएगी, तो लोग इसको यहाँ से तोड़ते जाएंगे, इसको ऐसे तोड़ लिया जाएगा और ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। और इसकी भी बहुत सी किस्में होती हैं, मतलब ये अगर आप लोग ये देखें तो ये छोटे साइज़ के हैं, और एक और होते हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं। और उसके अलावा जी ये देखें आप लोग ये पालक लगी हुई है, और ये इस तरह से इसके पत्ते होते हैं, ये भी ऊपर से काट ली गई है। तो ये हाथ से भी इस तरह से मतलब तोड़ ली जाती है, तो और बाकी दांतरी वगैरह से भी काट ली जाती है। तो ये क्योंकि थोड़ी है घर के लिए उगाई थी, तो इसलिए बस हाथ से ही जब काटनी हो तो काट ली जाती है। और उसके अलावा भी जब आपको एक इंतहाई खूबसूरत
किस्म का खेत का विज़िट करवाते हैं। तो ये देखें जी, ये वाला जो खेत है इतना प्यारा, बड़ी प्यारी प्यारी नालियों यानी खेलियों में उगा हुआ और बड़े ऊपर हरे भरे पत्ते इसके नज़र आ रहे हैं। तो ये है जी आलू का खेत। ये आलू लगाए हुए हैं, ये हमारे अपने ही घर में, मतलब मेरे चाचू ने लगाए हुए हैं। तो ये अब होता क्या है जी, ये देखो ये ज़मीन के अंदर ही सारे के सारे आलू हो गए। तो ये थोड़ी सी खुदाई करके देखते हैं कि ये देखें आप लोग, ये देखें सामने नज़र आ रहा है, ये एक आलू जी लगा हुआ है जो कि मेरे से टूट भी गया है। तो इसी के साथ ही अगर देखो मैं थोड़ी सी और इसको खोदूँ देखूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, ये जी सारे के सारे अब इसके साथ ये आलू लगे हुए हैं। जैसे जैसे इसको हम खोदते जाएंगे तो ये देखें ये सारे के सारे, लेकिन ये भी छोटे इसीलिए जो है ना छोटे छोटे हैं, तो इनकी अभी क्या कहते हैं कटाई शटाई जो बोलो वो तो नहीं हुई, लेकिन अभी ये देखिए इनका इतना साइज़ हो गया है। तो ये भी तब मैंने बताया था शायद कि ये उस वक्त ज़मीन बन रही थी खेलें, तो ये जैसे आलू है इस तरह के छोटे छोटे आलू ही थे, उनको जो है ना ज़मीन के अंदर ऐसे ही आके मतलब दबा दिया गया था और फिर वक्तन फ़क्तन पानी भी लगता रहा। और जैसे जैसे ये पौधे ऊपर आए तो फिर यहाँ से इस जगह से मतलब ये देखें इस जगह से मिट्टी उठा उठा के इनके ऊपर जैसे ये लगी हुई ये लगाते गए, तो ये फिर जो है ना उससे बढ़ते गए। तो ये अब आप देखें ये इसके चारों तरफ वही बोंगरे जो होते हैं उनके जो है ना पौधे लगे हुए हैं, और ये दरमियान में जो है ना ये सारा आलू का खेत है। और बाद में ये कस्सी से या किसी जो है ना क्या कहते खुरपी वगैरह से जैसे भी मुनासिब होगा वैसे वैसे फिर इसको निकाल लिया जाएगा। तो ये अब आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी खेलें काफ़ी नीची हैं, क्योंकि यहाँ से सारी मिट्टी निकाल के इनकी साइडों पे लगा दी है। और ये एक जड़ी बूटी ही है जो कि देखने में तो ऐसे लगता है जैसे कोई मेथी या वो मेथा वगैरह हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद जी आपको दिखाते हैं बहुत ही प्यारा एक, ये देखिए ये है जी सरसों का खेत जिसमें अभी सरसों के फूल भी लगे हुए हैं और माशाल्लाह से सरसों के जो है ना सरसों का ये देखें ये बीज भी, अब सरसों का बीज जो है ना इस तरह से छोटी छोटी डालियों में लगता है। अब ये डालियाँ जो है ना इनको खोलें अगर तो इनमें अभी तो कच्चा है बहुत, लेकिन शायद आप लोगों को नज़र आए तो ये देखिए बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि बाद में ब्लैक ब्राउन से नज़र आते हैं। तो ये सारा जी खेत है इसका सरसों का, और ये थी थोड़ी चंद सब्ज़ियां जो कि लोगों ने अपने घर के लिए लगाई हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। यानी बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनको शौक़ होता है या जिन्हें पता नहीं होता कि ये जो छोटी छोटी सब्ज़ियां होती हैं वो कैसे काश्त की जाती हैं या ओरिजिनल में वो कैसे दिख रही होती हैं। ये देखें ये एक क्यारी में माशाल्लाह से इतने अच्छे सारा ये धनिया लगा हुआ है। तो ये भी घर के लिए भी लगाया हुआ है, लेकिन समटाइम इसको थोड़ा बहुत काट के मंडी पे भी पहुंचा दिया जाता है जब अपने घर से बच जाता है। तो ये बाकी इस खेत के चारों तरफ बड़े बड़े खेत आपको नज़र आ रहे होंगे, वो सारे गंदम के खेत हैं और बाकी छोटे छोटे दरख्त हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। फ़ी अमानिल्लाह, फिर हाज़िर होते हैं किसी और वीडियो के साथ।